जय हिंद बच्चों। रेस मैथ्स एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहला चीज की हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको पी ऑफ एक्स से ऐसा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इक्वेशन की जब बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहां पर इक्वल जीरो चल जाता है। बस इक्वेशन का मतलब तो यही होता है, मैंने बताया था कि इक्वेशन तो उसे कहते हैं जिसमें इक्वल साइन हो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, अगर ये फॉर्म दिख रहा है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है भाई। पहला चीज कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अगर ए जीरो हो गया तो ये तो जीरो हो गया, तो इसकी डिग्री वन फिर मैक्सिमम होगी, तब फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहला काम कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन, क्या बी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या सी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बी और सी जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी जीरो। ठीक है, बट ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा चीज कि यहां पर ए बी ये सी क्या होते हैं, आर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, आर रियल नंबर। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स के लिए जो है यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो उसे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे रियल के लिए, हम जो पढ़ रहे हैं ये रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो नंबर होगा वो रियल होगा। अब रियल में रूट भी हो सकते हैं, इरेशनल, ठीक है, रेशनल दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटीज दोनों की है। तो ये जो फाइनली जो फॉर्म बनता है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें x क्या है, तो इसमें x को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, या तो इसको आप सॉल्यूशन बोल दो, दूसरा इसी का नाम रूट्स हो सकता है, इसको बोल दो। तो x क्या है, जो वैल्यू आएगी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम x बोलेंगे, और इसे या तो सॉल्यूशन बोल दो या तो फिर क्या बोल दो, इसके रूट्स बोल दो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल जीरो, इस फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि b जीरो हो सकता है, लाइक ऐसा 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल जीरो, ये केस हो सकते हैं। तीसरा, ये जो है लास्ट वाला कांस्टेंट जीरो हो सकता है, लेकिन इधर इधर नंबर होगा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल जीरो, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसका मतलब b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, लेकिन a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट भी नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस 6 इक्वल जीरो, ऐसा इस टाइप के भी जो दिख रहे हैं ये सब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है एग्जाम्पल हो गए। हमारा टारगेट होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना रहती है। तो ठीक है, तो टारगेट क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करना। तो जब इसे इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की बात आ रही है तो यहाँ पर हमें मेथड फिर आते हैं कि कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, तो मेथड की बात करें तो बहुत सारे हैं। फर्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो है स्क्वायरिंग मेथड होता है, स्क्वायर मेथड। और तीसरा अगर हम बात करें तो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। ये तीन मेथड हमारे पास होते हैं जनरली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इन तीन में से कोई भी एक मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, और कुछ ट्रिक होते हैं, वो ट्रिक भी हम सिखाएंगे, बट स्टेप टू स्टेप आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे मेन जरूरी फैक्टराइजेशन के लिए आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास ये जो है इजी तरीके से बन जाता है फॉर्मूला मेथड से, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपका इक्वेशन किस फॉर्म में होगा भाई, तो आपका इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। ठीक है, समझते जाओगे छोटी छोटी चीजें कि कैसे फॉर्मूला भी बना, फॉर्मूला का डेवलप कैसे हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर आप समझते जाओगे। सबसे पहले तो आप इसे ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, ए से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, एक्स प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए जो आपके पास कुछ आइडेंटिटीज होती है, उन आइडेंटिटीज का यूज करो। आइडेंटिटी क्या है, लाइक ए, जैसे यहाँ पर प्लस हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करते हो, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला जो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ कर आए हो, यानी कि ए स्क्वायर है, फिर यहाँ 2ab है, यहाँ बी स्क्वायर दिखना चाहिए, तो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। यहाँ पर जो है 2 से गुणा 2 से भाग कर लो तो 2, और यहाँ पर b अपॉन 2a और x। अभी फिलहाल के लिए एक स्टेप टू स्टेप कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। अभी सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर 2 से गुणा किया हूँ, 2 से भाग किया हूँ, 2 से गुणा किया हूँ, क्या किया हूँ, 2 से भाग कर दिया हूँ। ठीक है, अब ये मेरा 2ab टाइप का बन जाएगा। तो a कौन है, x है, तो यहाँ पर भी x है, तो ये तो बच गया। अब बचा कौन, b बाई 2a एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो है फॉर्मूला के हिसाब से एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पर 2 लिखा हूँ, फिर x लिखा हूँ, फिर ये जो b बाई 2a है ये। तो ये चीजें लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, b बाई 2a का होल स्क्वायर कर रहा हूँ और माइनस करूंगा b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो ये चीजें ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। अब देखो पूरा फॉर्मूला के हिसाब से बनने की कोशिश हो रहा है। ये a है तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बन गया, और ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। पहले से यहाँ पर क्या है, माइनस मतलब प्लस c बाई ए है इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ। यहां से लेके पूरा यहां तक जो है फॉर्मूला बन चुका, कौन सा, x प्लस बी बाई 2a, ये बना x प्लस बी अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर। और इक्वल में क्या बचा, तो फिर ये माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से प्लस सी बाई है तो राइट साइड गया तो माइनस सी बाई ए हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इनका एलसीएम ले लो तो 4a स्क्वायर आएगा, क्योंकि a और a स्क्वायर का जो एलसीएम है वो a स्क्वायर आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया तो यहाँ सिर्फ b स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ से एक a कटता है तो 4a बचता है, तो 4a c हो जाता है। यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, x प्लस बी बाई 2a पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। तो अब फाइनली देखो स्क्वायर हटाते तो ये अंडर रूट में जाता है, तो ये मुझे मिलेगा x प्लस बी बाई 2a की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस हो जाएगी, और ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे के ऊपर में रूट 4a स्क्वायर का 2a बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा वो 2a बन जाएगा, और ये प्लस b बाई ए उधर जाएगा 2a, तो जो है माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमें x की क्या वैल्यू मिलेगी, तो एलसीएम लोगे दोनों का 2a आ जाएगा, एलसीएम 2a आ जाएगा, और ये प्लस b उधर गया तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देखिए हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, क्या, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिल गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें एडिशनल क्या है, एडिशनल ये है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसे हम डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक, तो फाइनली हमें जो सॉल्यूशन मिला
जो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, अब यहाँ प्लस माइनस है मतलब दो साइन मिलेगा, एक आपका जब पॉजिटिव साइन लोगे तब, और एक जब निगेटिव लोगे तब। तो इससे क्या समझ में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर केस को समझा जाता है। केस, फर्स्ट केस, इफ ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, अगर सोच के देखो जीरो से बड़ा हो गया तो क्या मिलेगा, अगर जीरो से बड़ा होता है तो देन अंडर रूट में ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी है। अब ये जीरो से बड़ी है मतलब जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 5, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या आएगा, सॉल्यूशन तो मिलेगा। तो आपका जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, देन जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, देन रूट्स आर, ठीक है। सपोज करो डी की वैल्यू 4 हो गई, तो यहां पर पूरा रूट के अंदर 4, 4 से बाहर आएगा तो 2, तो पॉजिटिव साइन लोगे तो अलग, निगेटिव साइन लोगे तो अलग मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जो रूट्स होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। जो रूट्स मिलेंगे मतलब सिर्फ डी के से आप बता दोगे कि जो रूट्स होने वाला है वो कैसे होंगे। तो जो रूट्स होंगे उस केस में आपके क्या बन जाएगा, रियल, रियल के साथ साथ और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है। केस सेकंड, हो सकता है कि डी की वैल्यू जीरो हो जाए। डी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, सोच के देखो कि अगर ये जीरो हो गया, जब ये जीरो हो जाए तो प्लस साइन लोगे तो भी जीरो, माइनस साइन लोगे तो भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा जीरो हो जाए तो माइनस बी बाई टू ये ही आएगा। तो दोनों सॉल्यूशन सेम हो जाएंगे। तो उस केस में हम बोलेंगे देन रूट्स आर सेम या इक्वल भी लिखते हैं, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, एंड रियल, रियल भी होंगे और इक्वल हो जाएंगे। दूसरा केस। अब तीसरा केस जब ये निगेटिव हो जाए, केस थर्ड, इफ डी की वैल्यू कैसी हो जाए, निगेटिव। और जब निगेटिव हो गया तो हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़कर आए थे निगेटिव रूट में, जैसे रूट में -1 को हम आयोटा बोलते हैं, तो हमें जो है कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। तो अब हम बोल सकते हैं कि देन रूट्स, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उस केस में जो रूट्स मिलने वाले वो तो अलग मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया, देखो हमने फॉर्मूला मेथड से निकालते हुए कुछ कंक्लूजन निकाल लिया यहाँ पर। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको समझना है, नोट। सम ऑफ रूट्स हैं, अगर रूट्स का सम करते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जिसको मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स होंगे वो दो ही होंगे। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। ये एक तरफ से रिलेशन है, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, उसकी वैल्यू होती है -b/a होती है, ठीक है। और दूसरा जो है इसी में सेकंड जो है, ये फर्स्ट था, और सेकंड जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम अल्फा डॉट बीटा बोलेंगे, और वो वैल्यू होती है c/a होती है। और इनको क्या बोला जाता है, रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, दिस आर रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड, और ये क्या है, कोफिशिएंट है। रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन को बताता है। अब ये चीजें एक्चुअली में तीन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सभी पॉलिनोमियल के ये लिए वैलिड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही होता है। जैसे इसको समझना है, जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन जो है क्यूबिक इक्वेशन हो जाए, फर्स्ट क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन,
जो क्यूबिक इक्वेशन होता है वो 3 पावर से चलेगी, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 पावर होती है। तो इस केस में भी वही रिलेशन आता है सम ऑफ रूट्स वाला। तो पहला कि मान लो इसके 3 रूट्स होंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स। मान लो इसके ये 3 क्या हैं, रूट्स हैं। देन तब क्या मिलेगा आपको, तब इसमें भी यही रूल होता है कि पहला जब आप जोड़ते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो 3 है ना, ये सिंगल सिंगल है तो ये माइनस में चलता है, यानी कि -1 की पावर 1 चलता है ऐसा। और क्या होता है, b बाई ए लिखते हैं, b बाई ए। तो ये जो है फार्मूला बनता है -b बाई ए बन जाता है। ये -1 की पावर 1 मतलब 1 रूट्स के का सम है, इसलिए -1 की पावर 1। और यहाँ पर b का मतलब क्या होता है, 3 पावर से एक कम, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट अपॉन x की पावर n का कोफिशिएंट होता है। सिमिलरली हम दो दो रूट्स का सम कर सकते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा -1 की पावर 2 इंटू सी बाई ए, और ये बन जाएगा c बाई ए के इक्वल बन जाता है। सिमिलरली एक तीसरा ऑप्शन कर सकते हैं कि 3 रूट का सम, तो 3 रूट का सम तो एक ही केस बनेगा अल्फा बीटा गामा, और जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और ये वैल्यू क्या गया, 3 हो गई, तो ये -1 की पावर 3 इन 2 में लास्ट वाला कौन है, d है, तो d बाई ए, या फिर इसे आप -d बाई ए डायरेक्टली लिख सकते हो। सिमिलरली ऐसे 4 घात वाले के लिए भी बनेगा, 4 के लिए 4 रूट्स होंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर 2 का, फिर 3 का सम, फिर 4 का, सबका निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया। अब जैसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये देखो, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जांपल से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास दे दिया जाए कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस जो है 4x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब ये मैंने जो है इक्वेशन दे दिया है। अब इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो बाई फॉर्मूला मेथड जाओगे, तो इसमें a कौन है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, b कौन है, तो x का कोफिशिएंट कौन है, -4 है, c कौन है, तो बच्चों 3 है, ठीक है। अब यहां से हम बोलेंगे कि भाई x बराबर क्या होता है, -b का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होता है। आप डायरेक्ट इसमें रख दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो b की वैल्यू -4 है तो ये +4 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर करते हो तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, -4 इंटू a इंटू सी करते हो तो सीधा सीधा 12 आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 3, पूरे के बटे में 2a मतलब 2 आ जाएगा। अब ये 16 है और ये 4 या 12 है, 16 में से 12 गया बच्चों कितना आएगा, 4, तो 4 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, रूट में 4, और रूट 4 का कितना होगा, 2 हो जाता है। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, x की वैल्यू 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 आएगा। तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तब एक ठुक मिलेगा, और एक निगेटिव साइन लोगे तब एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो उसे हम रूट अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 6 बटे 2, यानी कि 3 आ जाएगा। तो अल्फा एक रूट मिल गया 3। और जब निगेटिव साइन लेंगे तो उसको बीटा बोलते हैं, तो बीटा बराबर 4 माइनस 2 बाई 2, 4 में से 2 गया 2 बटे 2, कट के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बीटा की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। तो ये दो रूट्स इस तरह से निकाल सकते हो फॉर्मूला मेथड से। अब यहां पर एक चीज समझना है कि अगर मैं बोला कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेट अल्फा एंड बीटा
आर टू रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, देन अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना, तो इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 को हम लिख सकते हैं, ए को बाहर लिख के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। अब ए वहां से हट जाएगा 0, तो यहां से फाइनली हम यही बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके दो रूट्स दे दिए हैं पहले से, तो उसको डायरेक्टली एक्स माइनस और एक्स माइनस ऐसा अल्फा और एक्स माइनस बीटा दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है ये, ठीक है, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, आपको डायरेक्टली मिल गया तो उसे आप डायरेक्टली ऐसा भी रख सकते हो। यहां से आप इक्वेशन जनरेट कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा कि अगर आपके पास ये भी हो सकता है, या फिर आप ऐसा बना सकते हो कि ए, आपको इक्वेशन अगर बनाना है तो आप ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स, पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यानी कि जब आपके पास अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी कि रूट्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछे कि आप इसका जो है क्या बनाओ, इक्वेशन बनाइए, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना। इसको हम ऐसा बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है बच्चों, सम ऑफ रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स। दोनों रूट्स को जोड़ दो, फिर एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वल 0, तो हमें इक्वेशन मिल जाता है। जैसे मैं बोला इसके लिए एक एग्जांपल, अगर हम बोलें कि भाई अल्फा बराबर, अगर मैं बोला कि 4 है और बीटा बराबर 3 है, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन होगा? तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस लगाना है, 4 प्लस 3 लिखना है, एक्स लिखना है, फिर प्लस लिखना है, 4 इंटू 3 करनी है और इक्वल 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। तो आपका जो इक्वेशन रहा होगा वो ये इक्वेशन रहेगा। तो हम रूट से इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन से रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सोचना है। तो डायरेक्ट मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ। चलो इसी एग्जांपल को ही ले लेते हैं जो प्रीवियस एग्जांपल है। क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 है। अब भाई आप जानना चाहते हो स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। तो स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला के हिसाब से ये कौन होता है भाई, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर होता है, फिर माइनस 2ab होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ऐसा दिखता है तो इसे आप बोलते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हो। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो ए है वो यहाँ दिखना चाहिए। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी तो x दिख रहा है, मतलब a तो कंफर्म हो गया, कौन है, x है। a तो कंफर्म हो गया, x है, बचा कौन, यहाँ जो ये 2b है, मतलब a को छोड़ के जो दिख रहा है वो 2b है। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, इस 7 को, x को छोड़कर आपको क्या लेना है, रफली 2b बराबर लेना है क्या, माइनस का 7। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 7/2। तो b का स्क्वायर जब आप करोगे ना, b का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 4। तो इस b स्क्वायर यानी कि 49/4 से इसमें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस करना वो वाला चीज है 49/4, माइनस करेंगे 49/4 और प्लस का 12 इक्वल 0।
पहले से जो 12 है वो चलते रहेगा। क्या किया, यहां तक की चीजें आई समझ में? क्या किया, तो 2b x को छोड़ के ये जो बीच वाला है 2b से यहाँ निकालेंगे -7, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो और b का स्क्वायर निकाल लो। b का स्क्वायर इसमें ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अब ये पूरा अपने आप में फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये a है और ये b की वैल्यू 7/2 है, तो ये बना x -7/2 का होल स्क्वायर। करके देख सकते हो, यही आएगा। देखो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो 2ab जब करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू -7/2, तो 2 कट के -7 आ जाएगा। फिर -7/2 का जब स्क्वायर करोगे तो 49/4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 12 चौक 48 होता है, तो 48 - 49 -1/4 = 0 मिलेगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 4 होगा, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, और -49 + 48 करोगे तो -1/4 आ जाता है। तो x -7/2 का होल स्क्वायर -1/4 = 0 आया। इसको बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, ये x प्लस x -7/2 का होल स्क्वायर, और ये देखोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहां से मिल गया x -7/2 -1/2, एक बार माइनस में, और x -7/2 एक बार प्लस में। यही होता है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो यहां से मुझे मिल गया x माइनस, एलसीएम लिया 2, 7 और 1 8, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, x -4। इसको सॉल्व करते हो तो x एलसीएम 2 ही रहेगा, -7 में से 1 गया, माइनस का 6, -6/2 मतलब -3 = 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3,4। देख लो, तो ये जो मेथड में सीखा है, इस मेथड का नाम क्या है, स्क्वायर मेथड होता है। इसको स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला मेथड सिखा दिया, स्क्वायरिंग मेथड सिखा दिया, बचता है एक फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं ये देख लो। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में बीच वाले को प्रोडक्ट करना रहता है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझो। सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है माइनस जो है 7x प्लस क्या था जो है +12 = 0, +12 = 0। यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें किसी भी दो नंबर को आपको सोचना है यहाँ पर, कि दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनका सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाली वैल्यू आए, प्रोडक्ट करने पर 12 आए। तो आप बोलोगे सर जो है प्रोडक्ट करने पे 12, तो ये नंबर पे आ रहे हैं। 4 × 3 करने पे 12 आता है, ठीक है, और 6 × 2 करने पे 12 आता है, ये भी सही है, और 12 × 1 करने पर भी 12 आता है। तो ये इतने सारे नंबर हो गए। 4 और 3 भी 12 देता है, 6 और 2 भी 12 देता है, और 12 × 1 भी 12 देता है। तो ये 3 केस में से कोई एक केस आएगा। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आना चाहिए। तो अगर हम देखें यहां से, तो देखो 7 कब आएगा, जब मैं इस 4 और 3 को जोड़ दूं तो 7 आ जा रहा है। ठीक है, यहां पर 6 और 2 को जोड़ते हो तो 8 आएगा, घटाओगे तो फिर 4 आएगा। तो दोनों केस में तो 7 नहीं आया। इसमें देखोगे तो 12 और 1 को अगर मैं ऐड करूं तो 13 होता है, 12 में से 1 को घटाऊंगा तो 11 होता है। तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। यहां पर तो मिल जा रहा है एटलीस्ट, 4 + 3 इक्वल करने पर 7 आ जा। तो हम बोल सकते हैं कि यही वाला यहां उठा के लिखना है। तो एक्स स्क्वायर अपने जगह रहेगा, -7 के जगह आपको लिखना है -4 -3, तो -4x -3x। अब माइनस माइनस ही प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है। और ये +12 अपने जगह रखना है, = 0 करना है। यहाँ से x को कॉमन लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x -4, यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो x -4 मिलेगा, और फिर फाइनली x -4 कॉमन हो गया दोनों साइड से, तो बचता है x -3 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3 और 4।
ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको दो नंबर आपको पहले सर्च करना पड़ता है, उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए, और इसी को आपको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बीच की वैल्यू आनी चाहिए चिन्ह सहित, तो वो वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा किसको ऐड करें किसको सब्ट्रैक्ट करें, कि हमें जो है ये बीच वाली वैल्यू मिल जाती है। तो इसे जो है फिर मिडिल टर्म फैक्टराइज करके इसको जो है स्प्लिट करके फिर हम कैलकुलेट करते जाते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक आपने पढ़ चुका था अभी तक। तो अब कुछ नया क्या बताऊंगा, नया ये बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। क्या चीज है? फर्स्ट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। ठीक है, फर्स्ट कि अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन दिख रहा है, तो आप ये ध्यान देना कि पहला केस, फर्स्ट, यदि आपने इसको जोड़कर देखना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो गया तो डायरेक्ट आप बोल देना देन जो है एक रूट्स देन वन रूट्स कौन होगा, देन वन रूट्स जो है वन रूट्स अल्फा बराबर 1 होगा एंड अदर रूट्स एंड सेकंड रूट जिसको हम बीटा बोलेंगे, बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a। ये याद रख लेना, यानी कि विथआउट सॉल्विंग आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट निकाल सकते हो इस मेथड से, कि यदि ऐसा केस दिख रहा है कि ए बी सी को जोड़ने पर आपको क्या मिल जा रहा है, वो 0 आ जा रहा है, तो एक वन कंफर्म है कि 1 इसका एक रूट होगा और जो दूसरा रूट्स होगा डायरेक्टली c/a कर देना, c/a कर देना, तो ये आपका सॉल्यूशन दे देगा। क्लियर है? जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैं बोला कि x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। अब इसको जोड़ के देखो 1 माइनस 4 प्लस 3 दिख रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 और 1 4, यहाँ का 1 है, ये 1 और 3 4, 4 माइनस 4 0 हो रहा है। इस केस में अल्फा बराबर 1 होगा और बीटा बराबर होगा c/a मतलब 3, डायरेक्ट निकल गया, कंफर्म है ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और ट्रिक की। ये ट्रिक स्पेशल ट्रिक है, अगर ये आप अप्लाई करोगे कोई भी क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, तो आपको इस पे अप्लाई करना है। देखो काम बन रहा है, ये बस फॉर्मूला ध्यान देना है कि a प्लस बी प्लस सी करने पे 0 आना चाहिए। अब दूसरा केस होता है कि कभी कभी 0 नहीं आ रहा है, तो फिर ये वाला ट्राई करके देखना कि a माइनस बी प्लस सी करने पर अगर 0 आ गया, यहाँ क्या a माइनस बी प्लस सी करने पर अगर 0 आ जाता है, देन कंफर्म हो गया कि इस केस में एक अल्फा बराबर -1 आएगा और बीटा बराबर आएगा -c/a होगा। अब इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, अब चेक करो, x² प्लस 3x प्लस 2 दे दिया। अब मैं बोला a कितना है 1, b कितना है 3, c कितना है तो 2। अगर आप तीनों को जोड़ते हो a प्लस बी प्लस सी तो आपका 0 नहीं आ रहा है, लेकिन अगर a माइनस बी प्लस सी कर दूं तो a 1 है, b यहां रखा -3 प्लस 2, देखो 2 और 1 3 -3 0 हो जा रहा है, हो गया। तो 100% कंफर्म हो गया कि इसका एक रूट कौन हो गया, -1 होगा, और जो दूसरा रूट होगा वो -c/a यानी कि 2/1 मतलब -2 होगा। आप इसमें रख के देख सकते हो, ये 100% सेटिस्फाई करेगा। x के जगह -1 डाल के देखो 0 आएगा, देखो -1 का स्क्वायर +1, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, तो 2 -3 -1 +1 0 हो गया। -2 भी रखते हो तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, और ये -6 हो जाएगा और प्लस जो है 2 है, देखो 4 2 6 -6 0 हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स कौन हो गया, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये ट्रिक काम करती है कि अगर आपके पास, ये दोनों ध्यान से देखना है,
ये दोनों जो मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लिखाया हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखो 0 आ गया तो अल्फा बराबर 1 बोल देना, और जो दूसरा रूट है बीटा बराबर c बाई ए कर देना। और यदि 0 नहीं हो रहा है तो ये ट्राई करके देखना कि क्या a माइनस बी प्लस सी 0 हो रहा है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ माइनस बी प्लस सी होना चाहिए। नहीं, आपका यहाँ ए बी सी प्लस माइनस साइन नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि यहाँ जो भी ए है वो और बी की वैल्यू को यहाँ रखो और साइन सामने में माइनस डालो, ठीक है, तब वो 0 होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला में हमने क्या ट्राई किया, ए माइनस बी प्लस सी ट्राई किया। तो अगर 0 आ जाए तो उस केस में अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू -2 होगी। अब जैसे क्वेश्चन जो है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि मॉड में x का स्क्वायर प्लस 3 मॉड x प्लस 2, मान लो ये इक्वेशन दे दिया और बोले कि इसके कितने जो है सॉल्यूशन होंगे, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। आधे से ज्यादा बच्चे जो इसको मार के आते हैं बोलते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिख रहा है, तो जो है 2 मार के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन मान लो दे दिया जाए 1 2 1 2 3 4 कि इसके क्या कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या एक सॉल्यूशन होगा कि 2 सॉल्यूशन होगा कि 3 सॉल्यूशन है कि 4 सॉल्यूशन। तो अधिकतर लोग बोलेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन है। तो ध्यान देना जब भी क्वेश्चन में मॉड होगा ना तो इसके जरूरी नहीं है कि 2 सॉल्यूशन है, 2 से ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करके हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखेंगे। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो मॉड एक्स की वैल्यू जो होती है ना 2 ठोक होती है, हमने सिखाया था एक एक्स होता है या माइनस एक्स होता है। एक्स तब होता है जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो और माइनस एक्स तब होता है जब एक्स का मान 0 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो स्क्वायर है तो ये माइनस हो या प्लस हो ये तो 0 ही होने वाला है। तो ये इक्वेशन 2 फॉर्म बनेगा। अगर हम ध्यान से देखें मॉड में x का स्क्वायर है प्लस 3 मॉड x है प्लस 2 है इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इसके 2 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर हम मॉड को हटाएंगे ना तो ये तो स्क्वायर होने की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार पॉजिटिव आएगा 3x प्लस 2 इक्वल 0, या तो ये माइनस हो सकता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 हो सकता है। और जब ये होता है तो इसके सॉल्यूशन निकाल लो कितने हो रहे हैं, और जब ये वाला केस आ रहा है तो इसके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं ट्रिक वाला लगाऊंगा कि a माइनस बी प्लस सी करने पे 0 आ रहा है तो इसके 2 रूट्स होंगे, कौन कौन से, एक अल्फा बराबर 1 होगा और बीटा बराबर, एक अल्फा बराबर -1 होगा और बीटा बराबर -2 होगा, -2/1। और जब ये वाला केस कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी करके देखो 0 हो जा रहा है, तो इस केस में 2 रूट्स मिलेगा, कौन कौन सा, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर c/a मतलब 2/1 यानी कि 2 आ रहा है। तो देखो 2 1 -1 2 -2 ये सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आए, 4। तो हम बोलेंगे टोटल 4 सॉल्यूशन है। समझ आया। तो कभी कभी जो है थोड़ा ध्यान देना कि मॉड क्वेश्चन हुआ तो इसके सॉल्यूशन की संख्या बढ़ भी सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसे आप किस तरह से हैंडल करोगे ये चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी है, ठीक है। दैट इज ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं बोला कि अल्फा की वैल्यू जो है a प्लस आई बी एक रूट्स है, ठीक है, एज 1 रूट्स, तो आप सीधा सीधा बोल दो जो दूसरा रूट्स है देयरफॉर बीटा बराबर a माइनस आई बी इज ऑल्सो अ रूट, ऐसा। यानी कि अगर 2 + 3 आयोटा किसी का रूट है किसी भी इक्वेशन का तो 3 - 2 आयोटा भी रूट्स होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट से जब भी होगा तो अगर प्लस वाला भी है तो माइनस वाला भी रूट्स होता है। सिमिलरली दूसरा सेकंड, जैसे मैं बोला कि भाई जो अगर अल्फा बराबर a प्लस रूट में b ये कोई रूट्स है, इज अ 1 रूट, देन तब जो है
दूसरा वाला भी रूट कौन होगा, देन बीटा बराबर ए माइनस रूट बी इज ऑल्सो अ रूट। ये याद रख लेना कि अगर ए प्लस बी रूट में ये अगर रूट है तो ए माइनस रूट बी भी रूट होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो इन सब के में से। जैसे मैं बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, इसके रूट्स निकालो। तो इसे जो है आप कॉम्प्लेक्स में निकाल सकते हो, देख सकते हो कि एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो ये आया -1 प्लस माइनस ये कितना आया माइनस का रूट 3/2, ये बना -1 प्लस माइनस रूट 3i/2। तो देखो दिख रहा है ना कि अगर मैं बोला अल्फा बराबर क्या है -1 प्लस आई रूट 3/2, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो दूसरा वाला क्या हो जाता है -1 माइनस आई रूट 3/2 ऐसा। तो इस तरह से सॉल्यूशन मिलता है। तो ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स वाला हो या इरेशनल रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट और इरेशनल रूट हमेशा होगा तो पेयर वाइज होता है किसी भी इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या 4 घात 5 घात कितने भी घात का पॉलिनोमियल या इक्वेशन हो, उसके जो एक ये इसको इरेशनल रूट बोलते हैं। इरेशनल रूट है तो पेयर में होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो पेयर में होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।